स्टूडेंट, हम अपनी पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है अकाउंटेंसी की, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटेंसी की। पहले बुक कीपिंग होती है, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं। बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो नैरो है। बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है क्योंकि बुक कीपिंग में अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो नहीं आती है। हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग भी इंक्लूड है अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग जो है वो वाइड स्कोप रखती है। इसमें हमने पढ़ा था पहले आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद मेजरिंग, इसके बाद उनको रिकॉर्डिंग और उसके बाद क्लासिफाइंग इसमें आएगा। लेकिन यहाँ पर बुक कीपिंग वाले स्टेप भी और समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग ऑल्सो इंक्लूड इन अकाउंटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है डिफरेंस, वो स्टेज के रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट, हम कहेंगे कि बुक कीपिंग का वर्क प्राइमरी स्टेज पे किया जाता है और अकाउंटिंग का जो वर्क है वो सेकेंडरी स्टेज पे किया जाएगा। क्लासिफाइंग तक का काम यहाँ होगा, वहां तक किए गए काम को बुक कीपिंग कहा जाएगा, और उससे आगे के काम को जो वर्क किया जाएगा समराइजिंग और एनालाइजिंग द रिजल्ट, वो अकाउंटिंग में किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है। बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन को, एंड उनकी रिकॉर्ड भी सिस्टमैटिक तरीके से उसे रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन को। लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो है रिजल्ट गेट करना, ताकि उन रिजल्ट्स के बिहाफ पर डिसीजन टेक किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है नेचर ऑफ जॉब। ये जो काम है ये किस तरीके का है। सो स्टूडेंट, बुक कीपिंग जो है वो एक रूटीन वर्क है। मतलब कोई भी जो बुक कीपर होता है, वो जो बुक कीपिंग करता है वो एक रूटीन वर्क समझा जाता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन डे टू डे अक्कर होगी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जर्नल में, और उसके बाद उनकी पोस्टिंग करके उन्हें क्लासिफाइंग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो रूटीन वर्क ना होकर के एक एनालिटिकल वर्क है। एनालिटिकल का मतलब इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे बैलेंस शीट, उसे रोज रोज ना बना करके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये वर्क रोजाना ना होकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही किया जाता है, इसलिए इसे हम रूटीन वर्क नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि बुक कीपिंग का काम कौन करेगा, हु परफॉर्म्स द वर्क ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर जो जूनियर स्टाफ होता है
या जिसको अकाउंटिंग की लिटिल बिट नॉलेज है वो पर्सन भी बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग हमेशा जो सीनियर स्टाफ होता है वो ही करता है, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए ये काम जूनियर स्टाफ या ऐसा पर्सन जिसको अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग की लिटिल बिट नॉलेज है वो नहीं कर सकता है। इसके बाद नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल मैं यही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला पर्सन भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंसी की प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेस नॉलेज से भी या बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा, बट अकाउंटिंग में मोर नॉलेज और एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत होती है। वो अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट होना चाहिए जो बंदा अकाउंटिंग करेगा। इसके बाद एनालिटिकल स्किल्स। क्या बुक कीपर, डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल दैट एनी पर्सन हु हैव डन The work of bookkeeping is called bookkeeper. जो पर्सन बुक कीपिंग करता है उसे बुक कीपर कहा जाता है। तो यहाँ पर बुक कीपर के पास जरूरत नहीं है कि उसके पास एनालिटिकल स्किल हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिए एनालिटिकल स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। उसे एनालाइज करना आना चाहिए कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उससे क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं, उनको इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना उसे आना चाहिए। इसके बाद पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट की बुक कीपिंग में नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो बहुत ही साधारण काम है, एक रूटीन वर्क है। एक नॉर्मल बंदे को अगर सिखाया जाए तो वो 2 या 4 दिन में बहुत ही जल्दी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसको पोस्टिंग करनी है, सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पर्सनल जजमेंट की स्किल होना जरूरी है। इसमें हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं वहाँ ध्यान रखना होता है कि किस मद को कहाँ लिखा जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है वो है सुपरविजन एंड चेकिंग। सुपरविजन एंड चेकिंग। यहाँ पर बुक कीपर को किसी तरीके का कोई सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी तरीके की अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स का सुपरविजन भी किया जाएगा और उनको चेक भी किया जाएगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
यहाँ पर बुक कीपिंग जो होती है वो किसी तरीके का मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन मेक करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का आधा अधूरा काम है। लेकिन अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी, वो मैनेजमेंट को प्रॉपरली हेल्प करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी डिसीजन टेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम सभी एस्पेक्ट को एक एक करके डिफरेंस कर चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी में डिफरेंस करेंगे।